नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन थर्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो आपके आ चुके हैं। कॉल लेटर्स आपके जो है वो आ चुके हैं। एक जो लिस्ट कॉल लेटर के साथ आपकी अटैच है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कैसे तैयार करना है, उनको इस पर बताते हैं। अभी जो लिस्ट में आया है इन पर मैं चर्चा करके आपको बता देता हूँ। आई होप कि 99% तो प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ से सोल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसी की एक आध क्वेरी भी और रह जाती है, तो जो कल वीडियो आपको दिया गया था उस वीडियो के नीचे वो एक तरह के Q&A टाइप का वीडियो है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम रह जाती है इस वीडियो को देखने के बाद, सेम रिपीट किया तो सोच लेना, सॉरी, किसी भी तरह की क्वेरी रह जाती है तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है। उस वीडियो के नीचे जितनी भी क्वेरीज आई है उन सभी क्वेरीज को लेकर के एक अलग वीडियो, आपका सवाल है उसका आंसर होगा। अभी एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज आपको कैसे कैसे तैयार करनी है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके सवाल इसी में बनेंगे मैं बताता रहूंगा साथ साथ, तो मैं आपको इसके थ्रू क्लियर करवा देता हूँ। तैयार करो। और इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हैं, क्वेरीज पूछते हैं, तो वो शायद पिकअप नहीं किए जाएंगे। सो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट या तो यही आना चाहिए कि थैंक यू, हमारे सारा कुछ समझ में आ गया, अब कर लेंगे, या फिर कि जी मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, मैंने सब तैयार कर ली। ठीक है, पूरी डिटेल बता देता हूँ। जितना समझ में आया है उतना आप तक पहुंचा देता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, बहुत मेहनत लगती है, छोटी-छोटी अपडेट आपको दे रहे हैं, भर्ती आती है उस दिन से लेकर जॉइनिंग तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं भाई साहब। फिर आप कहते हो कि ये तो कोर्स बेचते हैं या बिज़नेस करते हैं। आज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बनाने से मैंने कौन-सा कोर्स बेचना है? तो थोड़ा बहुत उधर भी ध्यान रखा करो, यहाँ मत मारा करो यार। बहुत मेहनत लगती है, आपको कैसे बताएँ कि किस तरह से अपडेट्स आप तक देते हैं। खैर छोड़ो, आओ शुरू करते हैं, टाइम आपका वैसे ही बहुत, एक-एक करके चीज़ आपको बताऊँगा। देखो, सबने अपना-अपना जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर लिया होगा आई होप, और एड्रेस देख लिया होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डेट, आपका टाइम और आपका कमेटी नंबर। वहाँ पे बड़े-बड़े पर्चे चिपके हुए होंगे, कमेटी के सामने जाकर बैठ जाना चुपचाप, कमेटी में वहाँ आएँगे, आपको बुलाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको अंदर भेजेंगे, रूम में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार इन्होंने क्यूआर कोड भी दे दिया है लोकेशन के लिए, ये बहुत शानदार काम कर दिया है। पहले दिन शाम को पहुँच जाना अपने टाइम के हिसाब से। सेंटर लगभग सभी का यहीं है, यहीं वेरिफ़िकेशन हो रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले तो इसमें जो लिस्ट आई है उसमें देखो, नंबर 1 पॉइंट है कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, उसका प्रिंट आउट निकाल, ठीक है? ध्यान से सुन लेना। इस प्रिंट आउट पर आपको एक कलर फ़ोटो चिपकानी है। कोशिश करनी है कि जो फॉर्म भरा था, उसी तरह की उसके साथ की ही फ़ोटो हो। 99.99% आपको यही कोशिश करनी है। लेकिन कि जी एक ही फ़ोटो थी, वो तो गुम गई, ये हो गया, वो हो गया, ये मैंने प्रॉब्लम देखी है। तो फिर दूसरी लगा लेना, कोई हाय-तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं निकाल, पर फिर भी कोशिश करना है, वही सेम फ़ोटो लगानी, ठीक है? और जितने भी पेज प्रिंट हो, उन सब पे आपको अपने साइन करने हैं। पेज प्रिंट आउट है, उस पे आपको साइन करने हैं, प्रत्येक पेज पे साइन, एक भी पेज छूटना नहीं चाहिए। साइन वही करना है जो फ़ॉर्म में है। कहीं कलाकारी नहीं घुगी सी मार दी ऐसे, ध्यान रख लेना, सारी बात सुन लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम आया भाई साहब, कोई से बाजार में सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हो, आपके भविष्य का सवाल है। छोटी-छोटी लापरवाहियाँ क्यों करते हैं यार? मैंने बहुत गलतियाँ मतलब किसी के ये, किसी के वो, खैर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है कि जी मेरे पास प्रिंट आउट है ही नहीं। तो पहली चीज़, अभी हेल्पलाइन वालों को कॉल कर लो, वो कोई ऑप्शंस बता देंगे। नहीं तो आपको ये जो कमेटी दी गई है ना, इस कमेटी के वहाँ बैठते ही वो आपके पा फॉर्म भरा हुआ है ना, वो लेके आएँगे। तो उनसे फॉर्म उसी टाइम वो दे देंगे, उनसे लेना, साथ में कोई बंदा लेके जाना और उसको बोलना फ़ोटोकॉपी करा के तुरंत आपको ला कर के दे। उस समय फिर फ़ोटो चिपका लेना वहीं पे और फटाफट बैठ कर के साइन कर लेना वहीं पे। इसलिए ये जो स्टेशनरी वाला सामान है ना, ये साथ में लेके जाना। वो ₹10 वाला गम वाले वो चिपकाने वाली, स्टेबलाइज़र, फ़ोटो, जितनी चीज़ें हैं साथ डाल के ले जाओ। फ़ॉर्म आपको वहाँ दे देंगे, कमेटी वाले दे देंगे। अब आपके पास है ही नहीं तो फिर और ऑप्शन क्या है देखो।
अब आते हैं कि कौन सा प्रिंट आउट निकलवाऊं जी, कौन सा प्रिंट आउट निकलवाऊं जी। जो रिवाइज फॉर्म आपने भरा था वो लेकर जाना है, जो आपने नया फॉर्म भरा था दोबारा वैकेंसी आई वो लेकर जाना है, दोबारा रिवाइज होकर वैकेंसी आई थी जिसकी डेट शायद सितंबर थी, सितंबर ही, पता नहीं अगस्त थी, सॉरी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है लास्ट डेट, तो वो लेकर जानी है। उस समय रिवाइज भी करना पड़ा था सबको कि भाई निगम की प्रेफरेंस चेंज करनी है तो कर लो, वो रिवाइज वाला लेकर जाना। अगर रिवाइज वाला नहीं है और फरवरी 2025 में भर्ती आई थी उस टाइम फॉर्म भरा था केवल वही है तो वो ले जाओ, वहां जाकर के नया वाला उनसे ले लेना। अब इस पहले पॉइंट पे इतनी प्रॉब्लम थी, क्लियर हो गई क्या? आगे बढ़ जाऊं, बता देना। अब गुरु जी के रिकॉर्डेड वीडियो आपने डाली, आपको ये और नो कैसे बताया, अरे लाइक से पता लगेगा। आ जाओ दूसरे पर, प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट ऑफ फीस, जो फीस थी ना उसकी ई रिसिप्ट। भाई जैसे ही आपने फीस सबमिट की थी ना तो उस समय वहां एक प्रिंट का ऑप्शन आता था, मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहा था कि प्रिंट नहीं निकलवाओ तो पीडीएफ रख लो यार। तो वो ई रिसिप्ट जो फॉर्म ई मित्र से भरवाया तब, अब अगर आपने खुद ही भरा है पर नहीं निकाला तो जो पीडीएफ पड़ी होगी उसमें से निकालो, फीस की रसीद होती है अलग से। अब सुनो वो भी नहीं है, तो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है ना उसमें देखो फीस की रसीद वाला एक ऐसे कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम में फीस की डिटेल है पूरी, कितने रुपए, जीएसटी, ये वो। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेफरेंस आईडी और ऐसे करके दो चीजें हैं, ये इसमें है। तो ये इतना सा पेज अलग से फोटोकॉपी और करा लो। एप्लीकेशन फीस डिटेल नाम से ऑनलाइन एप्लीकेशन में कॉलम है आप वाले में, जिसमें फीस का जिक्र किया गया है, आधा पेज है लगभग, ये आधा पेज अलग से फोटोकॉपी करवा लो ये मित्र, उससे फोटोकॉपी वाले से बोलना उसको कि इतना पेज फोटोकॉपी कर दे, या पहले पूरा पेज फोटोकॉपी करा लो, उसको काट लो, फिर उसको बोलो कि अब इसकी दोबारा कॉपी निकाल दे। मतलब रसीद वाली ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा एक पेज और डालना है अलग से आपको, समझ गए? एक पेज एक्स्ट्रा डालने में कोई खर्चा नहीं आता, कुछ नहीं बिगड़ता कि गुरुजी फॉर्म ही चल जाएगा काम के, ऐसे ऐसे आए हुए हैं सवाल मेरे पास, क्यों चल जाएगा यार, एक पेज एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते अपन? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो अपनी सर्विस लाइफ के लिए, मजाक करने थोड़ी जा रहे हो। बोर्ड पे अधिकारी पे डिपेंड करेगा वो कैसा है, वो कोई खड़ूस टाइप का बैठा हुआ हुआ होगा तो क्या करेगा बताओ? होते हैं 99% अफसर सपोर्टिव ही मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, वो चिंता मत करो, घबराना नहीं है। लेकिन बैकअप क्या है अपने पास वो भी तो ध्यान में रखना होगा ना। बाई चांस उन्होंने कह दिया नहीं ये नहीं चलेगा तो फिर क्या करोगे वहां? हाथ पांव सूख हिल जाएंगे, पसीना आ जाएगा। तो ये करवा लेना। फीस वाला क्लियर हो गया सबका? अगला पॉइंट देखो, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, देखो दोनों लिख रखे हैं, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो मार्कशीट तो सबके पास है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो भाई साहब आईटीआई के 4 साल बाद सर्टिफिकेट आता था, क्यों नहीं लाए आप अभी तक? जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकर आओ, जाओ अपनी अपनी कॉलेजों में। अब सवाल है कि जी हमारी तो कॉलेज ही बंद हो गई, आपकी कॉलेज बंद हो गई तो डीजीटी दिल्ली, भारत सरकार, वहां कांटेक्ट करो, यूनिवर्सिटी में जाओ। तीसरा ऑप्शन 2014 के बाद वालों का ऑनलाइन निकल जाता है। इस ऑनलाइन वाले को हार्ड पेपर पे, जो फोटो वाला कागज होता है ना, ऐसे हार्ड कागज पे करवा लो, कम से कम इससे काम चले। वैसे तो मार्कशीट से काम चल जाएगा, अफसर बहुत सपोर्टिव होते हैं, मार्कशीट से काम चला देंगे, लेकिन यहाँ देखो एंड लगा करके लिखा हुआ है दोनों के लिए कि दोनों लेकर आना। पहली चीज, आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो जाओ अपनी अपनी कॉलेजों में, बोलो उनको कि निकाल कर दो। जहां कहीं भी है, राजस्थान में बैठे हैं, लखनऊ मेरठ से आईटीआई कर रखी है, जाओ लखनऊ, जाना पड़ेगा, आपकी नौकरी का सवाल है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आर्ग्यू, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कर लूं क्या वो कर लूं क्या, कुछ अल्टरनेट नहीं निकालना। तीसरा पॉइंट, आईटीआई बंद हो गई तो दिल्ली कांटेक्ट करो, जैसे भी करना है कर सकते हो, जो तरीका है करिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए लाना पड़ेगा। एंड चौथा, लास्ट डेट तक नहीं होती है कोई भी व्यवस्था तो वो ऑनलाइन वाला निकाल करके पीडीएफ उसकी तैयार रखो, प्रिंट आउट भी उसका निकलवा के तैयार रखो कि नहीं तो ये तो लेके जाऊंगा लास्ट में। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? कोई झंझट है क्या? अब देखो अगला, ये वाला, वो कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज नहीं है तो अभी क्या है कि जब ये सेमेस्टर वाइज आईटीआई हो गई थी, 4 सेमेस्टर हो गए थे, अब ईयर वाइज हो गई, ए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर,
तो इनमें क्या है, सीधे नंबर आते हैं, परसेंटेज नहीं आते हैं। तो इसके लिए है ना, उन्होंने कहा है कि आप अपने है ना इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से लिखवा लो। तो चले जाओ कॉलेज, वहां जाकर के उनको बोल दो कि सर ये जो मार्क्स है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट का हमें एक कुछ दो। आराम से वो ऑफिस में दे देंगे। उनको ये दिखाना कि यहाँ मेरी ज्वाइनिंग आई है, ये देखो इन्होंने ये कहा है। तीसरी बात, अगर ये नहीं भी है तो भी चलेगा, नंबर है ना, परसेंटेज हमेशा टोटल मैक्सिमम मार्क्स में से ऑब्टेन मार्क्स का ही निकलता है। कोई दिक्कत नहीं है। आपके चारों सेमेस्टर में 2800 नंबर का था, जितने भी आए हो 2800 के हिसाब से, तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे के 2150 नंबर है, तो इसका निकल जाएगा परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है। 28 का भाग दे दो इसमें 2150 में, वो परसेंटेज निकाल करके वो खुद ही पेंसिल से लगा लेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। कैलकुलेटर उनके पास भी होगा। उनको बोलना है कि सर मार्कशीट ऐसी ही मिली थी। बट वो ये एक्सक्यूज आपको दे सकते हैं ना कि देखो हमने कहा था कि इन केस एब्सोल्यूट मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट मेंशन इन द सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट इन सपोर्ट ऑफ इक्विवेलेंट परसेंटेज, समतुल्य प्रतिशत के सपोर्ट में हमें एक सर्टिफिकेट ला कर दे देना। तो आईटीआई वाले लिख कर दे देंगे, आप उनका बच्चा आगे बढ़ रहा है भाई, उनकी आईटीआई का भी नाम होगा, तो ले आना। ठीक है। इन रेयर केस ना भी मिले तो फिर आई तौबा करने की जरूरत नहीं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे वो। आगे देखो, सर्टिफिकेट मार्कशीट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट में ओब्लिक लगा हुआ है, एक है तो भी चलेगा। पुराने टाइम में पहले मार्कशीट आती थी फिर सर्टिफिकेट आता था, अभी वर्तमान में मार्कशीट पे ही होलोग्राम लगकर आता है, तो वही सर्टिफिकेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सबसे बड़ा, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ना, वो मार्कशीट ही माना गया है। और रिक्वेस्टाइड क्वालिफिकेशन की भी एक साथ ही हो जाएगी कि 10th भी कर रखी है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है। बर्थ सर्टिफिकेट तो शायद ही हो किसी के पास, सारे ही 2000 से पहले पहले वाले होंगे मेरे हिसाब से, तो 2003-4 वाले होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ की सपोर्ट उससे भी मान ली जाएगी, बट क्वालिफिकेशन तो दिखानी पड़ेगी कि यस आई एम 10th पास। तो 10th की मार्कशीट बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये वाला सर्टिफिकेट भाई, SC ST EWS OBC MBC नॉन क्रिमिनल, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने। लेकिन ये सारे के सारे इन्होंने देखो क्लियर कट कहा है कि भाई साहब हमें ये चाहिए लेटेस्ट वाला। ये देखो, इन केस BC MBC नॉन क्रिमिलियर इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ये कह रहा है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना, ऑन और बिफोर, उससे पहले का अगर नहीं है, ठीक है, और नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी में अभी भी आता है, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, पुराना सर्टिफिकेट। बहुत बच्चे हैं गुरुजी मैंने 2017 वाला लगा रखा है, 18 वाला लगा रखा है, पता नहीं क्यों मजाक करते जा रहे हो। ये सर्टिफिकेट 6-6 महीने बाद बनवाते रहा करो, क्या बिगड़ता है। तो अगर पुराना लगाया है किसी ने, तो आपको 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जो इन्होंने दिया है फॉर्मेट, वो सारी की सारी चीजें स्टाम्प पेपर पर लिखवानी है और लेकर जानी है भरवा करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, पुराने वाला सर्टिफिकेट साथ में ले जाओ, एफिडेविट साथ में ले जाओ। पुराना दिखाना कि सर इस बेस पे फॉर्म भरा था, सर नया अब बनवा कर ले आया हूँ, पर पुराना लगाया था इसलिए एफिडेविट भी ले आया। कुछ नहीं कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है, ये घूमते फिरते 5 दिन निकल जाएंगे। किसी को ये लग रहा हो मेरा डॉक्यूमेंट तो 5 अप्रैल को है, 5 अप्रैल आते हुए टाइम नहीं लगेगी। आज आपको लग रहा होगा कि मेरा थोड़ा एटीट्यूड है भाई, मैं परेशान हुआ हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सुन करके। कैसी कैसी प्रॉब्लम है भाई, ओबीसी का बच्चा एक ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हो, 2018 वाला लिए घूम रहा हूँ, क्यों, मजाक थोड़ी है। अब ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर नहीं पता तो बता दूं, ईडब्ल्यूएस वित्तीय वर्ष के हिसाब से बनता है। अब आपके पास कोई 4 साल पुराना ईडब्ल्यूएस है तो एक्सेप्ट होगा। तो फॉर्म भरा, वो फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस वालों का बता रहा हूँ, फॉर्म भरा था वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 था, 2025-26 था। यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसकी वैलिडिटी। तो आपको यही चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2025 से पहले का है, तो आप भी एफिडेविट बना के ले जाओ कि यस आई एम स्टिल ईडब्ल्यूएस, मैं अभी भी गरीब हूँ, सॉरी ईडब्ल्यूएस में हूँ। और मैं नया वाला भी बनवाऊं, वो भी साथ लेकर जाओ कि सर ये पुराने वाला है, ये नया ईडब्ल्यूएस ले आया हूँ और ये एफिडेविट ले आया हूँ। मजाक थोड़ी कर रहे हो भाई साहब, नौकरी के लिए जा रहे हो, भविष्य है आपका।
नहीं वो तो आपको बाहर कर देंगे, नीचे कोई और है तो उसको ले लेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा, अपना सेट करना पड़ेगा। तो ये नीचे ईडब्ल्यूएस वाला था, इस पर भी मेरी चर्चा हो गई है। आई होप की चीजें देखी है अपन ने बढ़िया तरीके से। अगला देखो, जो टीएसपी एरिया से बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनको अपना मूल निवास टीएसपी एरिया वाला देना पड़ेगा कि यस आई एम बिलोंग टू टीएसपी एरिया। जो शहरिया वाले हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम शहरिया जनजाति से बिलोंग करते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट बढ़िया तरीके से लेकर जाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट पर आता हूँ भाई, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ है तो एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। और अब जिन जिन ने कलाकारी करी कि जी मैं मैरिड तो हूँ, सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ है, लेकिन फॉर्म में अनमेरिड भर दिया था, तो चुपचाप बैठे रहो अब एक बार, कोई समस्या नहीं है, बाद में एंट्री करवा देना जब भी कर। सेकंड केस, फॉर्म भरा तब अनमेरिड था लेकिन बीच में शादी हो गई जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो नया सर्टिफिकेट आपके पास है तो ले जाओ कि अब मैरिड हूँ, देख लो आपके सामने अब शादी इस टाइम हुई थी। ऐसे तो किस्मत कौन है बीच में जाए जिनकी शादी हुई हो। अब हाँ, इसके बाद तो हो जाएगी खैर सबकी जिनका सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और सुनो, अगर आप अनमेरिड हो ना तो भी शायद एक वो लेकर जाना पड़ेगा कि मेरे कोई जीवित पत्नी नहीं है और कोई संतान नहीं है, वो अनमेरिड को भी लेकर जाना, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप वाला है ना, बाद में कोई आ जाए दावा कर दे कि इसकी नौकरी पे मेरा भी अधिकार है, आधी सैलरी मेरे खाते में आनी चाहिए, होता है ऐसे। वो इसमें पॉइंट आएगा शायद, मैं आगे बताऊंगा। वो हो गया। उसके बाद में अगर विडो बेस पे किसी फीमेल ने सिलेक्शन लिया है तो उनको अपने हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट देना है। डिवोर्स ने अगर लिया है तो कोर्ट का जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। एंड लास्ट वन कौन सा रह गया, डिवोर्स तक आ गए ना, हाँ यस, ये देखो, इन केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट, अगर आप मैरिड है, फॉर्म में मैरिड भरा था, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है तो वो तो लेकर जाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक है ना 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिख करके जाना है जिसके अंदर लिखा हुआ होगा आपका क्लियरली नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ, सपोज आपकी वाइफ या हस्बैंड का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और बच्चे कितने हैं, उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब क्या है वो सारे लिखवा कर ले जाना है। एंड अगर कोई अडॉप्टेड है, आपने मतलब गोद लिया है तो उसका भी देना है। और मतलब स्टेप चिल्ड्रन है तो वो भी, स्टेप चिल्ड्रन समझते हैं मतलब सौतेला वाला, वो भी अगर आपके पास है तो आपको उसका भी प्रूफ देना होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारा उसमें लिखना है, गोद लिया हुआ है तो ठीक है, कोई और बच्चा आप रख रहे हो तो वो आपको बताना है सारी चीजें, ठीक है। एंड ओ देखो ये रहा, और नहीं है तो भी देना है, ठीक है ना। ये रहा, एन एफिडेविट इफ हैविंग नो चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है तो भी देना है। और मैं साफ बता रहा हूँ, ये अनमेरिड वाले भी लिखवा करके ले जाओ, मांगेंगे पक्का मांगेंगे। ये आपको दो, आपको 2 लाइनें लिखवानी है अनमेरिड को, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ले जाओ, नहीं तो सादे कागज पे खुद लिख के ले जाओ। घोषणा पत्र, ऊपर टाइटल लिख देना हाथ से, नीचे 2 लाइनें लिख दो, नीचे साइन कर देना। क्या लिखोगे, आज दिनांक, वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली डेट है वो डाल दो, और लिख दो मेरे कोई जीवित पत्नी, एक या एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, और दूसरा आज दिनांक इस तक मेरे कोई जीवित संतान नहीं है। ये 2 लाइनें लिख कर ले जाओ, अनमेरिड भी लिख कर ले जाओ, मांग लेंगे वो एंड टाइम पर। हो गया। उसके बाद में बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सबको देना है भाई, मूल निवास प्रमाण पत्र सबको देना ही है, एंड आधार कार्ड लेकर जाना ही है। उसके बाद में देखो, सर्टिफिकेट ऑफ गुड करेक्टर फ्रॉम द कंपटीशन अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वेयर लास्ट एजुकेटेड, जहां आप पढ़े थे वहां से लेकर आना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईटीआई से ले आओ, क्योंकि 10+ आईटीआई बेस पे ये नौकरी है, ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा, आईटीआई से ले आओ। अब बहुत सारों की प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी आईटीआई बंद हो गई, तो फिर लास्ट स्कूल से ले आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से 10th की सी वहां से ले आओ, नो इश्यू। ये छोटी मोटी चीजें होती चलता है। इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट आपको और लेकर जाने हैं, ठीक है। 2 ऐसे करेक्टर सर्टिफिकेट, टोटल 3 करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ठीक है। और ये आईटीआई वाला की जी मेरा वहां का पड़ा है यहाँ का पड़ा है, नहीं, दोबारा बनवा कर लाना है। ये रहा, नॉट मोर देन 6 मंथ प्रियर टू द लास्ट डेट, फॉर्म भरने के 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो अभी का लेकर आओ। और जी मैं आईटीआई 2018 में बनवा ले हो जी, नहीं, फिर लेकर आना है, अभी का मांग रहे हैं वो।
आईटीआई से बार-बार ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उनको कि जी मेरे को इस काम के लिए लेटेस्ट चाहिए तो वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना वहाँ, आप पढ़ के आए हो वहाँ। और ज़्यादा नहीं तो फिर 100 ग्राम आधा किलो मिठाई लगेगी, वो ले जाओ। जी जॉइनिंग तो अभी बाकी है पर कोई नहीं, आप खाओ और ये दो मेरे को, करना पड़ेगा। अबू कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। उसके बाद में ये रहा टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये 2 आदमी जिनको जानते नहीं हो। एक तो सबसे बढ़िया होता है गाँव से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो सरपंच से, आस-पास हॉस्पिटल है तो डॉक्टर साहब का। बहुत बढ़िया, दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया, ठीक है? या ग्राम पंचायत में कोई और हो रेपुटेड आदमी, उससे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जाति का हो तो ले लो, बस वो कनेक्टेड नहीं है, वो रिलेशन में नहीं है अपने, ये चल जाएगा। 3 हो गए। उसके बाद में देखो ये वाला एक केस वाला, ₹50 के स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर ले जाना है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से साफ-साफ शब्दों में लिखवाना है कि जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूँ। अगर केस है, पेंडिंग चल रहा है, तो फिर वो लिखना पड़ेगा। छुपाना कुछ नहीं है, ये ध्यान कर लेना। अगर किसी टाइम कोई केस हुआ था, रजिस्टर्ड, ऐसे चलते रहते हैं, नाम लिखा, नाम वापिस ले लिया किसी ने तो उसको छोड़ दो, है ना? कि गुरुजी गलती हूँ, फलानी ऐसा मेरो भी नाम लिख दियो जी घराड़ा। अंग घराड़ा, आपके घराड़ा नहीं। और फिर राजीनामा हुआ, नाम वापिस आ गया, ये वो कागज़ों में एंड चढ़ा ही नहीं, वो स्किप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चढ़ा हो, केस हुआ हो, उसमें आप निर्दोष साबित हुए हो या कोई सज़ा भी मिली हो, तो वो सारी डिटेल देनी है, छुपाना नहीं है क्योंकि वेरिफ़िकेशन होगा, बाद में निकाल देंगे, टर्मिनेट करते हैं, तो छुपाना कुछ नहीं है, ठीक है? छोटी-मोटी लड़ाई हुई थी, है ना? शांति भंग वाले में कभी ले गए थे, वो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो वो सर्टिफिकेट ले जाना, पर इसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो ले जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद में अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लानी है, लेकिन वो अभी नहीं है। एनओसी अभी नहीं चाहिए, एनओसी चाहिए कि आपको एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग ऑफ सर्विस। वो तो जॉइन करोगे तो एनओसी देंगे ना कि यहाँ छोड़ के यहाँ जॉइन कर रहा हूँ, क्या पता नंबर आएगा कि नहीं, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई निगम में अगर काम कर रहा है तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाए, निगम वाला, ठीक है? और क्या चाहिए? एक्स सर्विसमैन वाले एक्स सर्विसमैन का लेकर जाएँगे, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अपना लेकर जाएँगे और एक ये आप अपने कागज़ पर लिख कर जाना जिनके टीएसपी, नॉन टीएसपी दोनों लगते हैं। तो कि जी मुझे टीएसपी में ये दे दो, ये नहीं मिलता है तो नॉन टीएसपी में ये दे दो, प्रायोरिटी वाला, ठीक है? ये लेकर जाना है और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये 2-3 नोट डाले इन्होंने, सुन लो। अच्छा, ऐसा क्या करना है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनके 2 सेट लेकर जाने हैं। जितनी कहानी मैंने सुनाई है इनके 2-2 सेट प्लस 1 ओरिजिनल, टोटल 3 होने चाहिए। ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी और साइन फोटोकॉपी पे करने हैं। ऑनलाइन फॉर्म निकलवा लिया, इसके साइन कर लिए, अब फोटोकॉपी करा रहे हो ये नहीं, ऑनलाइन फॉर्म निकला लो, इसकी 2 फोटोकॉपी कराओ, उन पे साइन करने हैं। साइन फोटोकॉपी पे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। और करा लिए तो ऊपर और कर दो साइन, नया वाला और कर दो साइन, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। आधार कार्ड सही लेके जाना, दोबारा होगा, आइरिस वेरिफिकेशन दोबारा होगा। मैंने बहुत मेहनत से सारी बातें बता दी है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठोको लाइक, बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।